सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोयाबीन के दाम मंडियों में फसल आने के 5 महीने बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से 7 से 10% नीचे चल रहे हैं। दूसरी ओर सोयाबीन तेल का आयात खूब हो रहा है, जो घरेलू तेल की तुलना में महंगा है। किसान, कारोबारी, स्टॉकिस्ट सभी सोयाबीन के प्राइस ऊपर न उठने से परेशान है और उन्हें इसके भाव में जल्दी खास सुधार की संभावना नजर नहीं आती। यही हाल रहा तो अगली बुआई के समय क्या किसान सोयाबीन की जगह दूसरी फसलों की ओर मुड़ेंगे या उनके जल्दी अच्छे दिन लौटेंगे? इस पर बात करेंगे एग्रोसिया ओवरसीज के पार्टनर अजय जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार जी नमस्कार जी। जी अजय जी, वर्तमान सीजन जो लगभग 5 महीने हो गए हैं, वो सोयाबीन के ट्रेड के लिए कैसा रहा अब तक और आगे क्या संभावनाएं हैं? सोयाबीन का वर्तमान सीजन जो करीब करीब अभी अपना 50% निकल चुका है। बहुत ज्यादा अच्छा तो हम नहीं कह सकते। स्टॉकिस्टों के लिहाज से काफी खराब, ट्रेडर्स के लिए मिक्स्ड और प्रोसेसर के लिए बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं। और जिन किसानों ने अपना माल समर्थन मूल्य पे सरकार को दिया, उनके लिए काफी अच्छा। सबके लिए मिश्रित रहा। जी, और आगे अब क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? देखिए, सोयाबीन में आज की तारीख में सरकार के पास जो होल्डिंग है स्टॉक का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो इतना बड़ा होल्डिंग है कि सरकार अपने किसी भी एक फैसले से मार्केट का रुख परिवर्तित कर सकती है। जो हमने पिछले 8-10 दिनों में देखा, सरकार ने जैसे ही अपना ऑक्शन होल्ड किया, मार्केट में करीब 4 से 5 रुपए किलो की तेजी सोयाबीन में आ चुकी है। अच्छा है, थोड़ा सा स्टॉकिस्टों के चेहरे कुछ देखने लायक हुए हैं। अदरवाइज स्टॉकिस्टों की हालत काफी पतली थी। 2 साल से सोयाबीन के स्टॉक में उलझे हैं और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जी अजय जी, सोयाबीन के जो भाव हैं लगातार 2 सीजन से MSP से नीचे रहे हैं। इस बार सरकार ने सोयाबीन की खरीद भी की, लेकिन भावों को कोई बड़ा सहारा नहीं मिल पाया और नई फसल आने के 5 महीने बाद भी प्राइस MSP से नीचे है। असल में होना क्या था जिससे भाव कम से कम MSP तक पहुंच पाते? देखिए, सरकार ने अपना काफी प्रयास किया कि सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बिके या समर्थन मूल्य से अधिक पर बिके। लेकिन कुछ प्रयास और थोड़े होते तो शायद सरकार सफल होती। सरकार ने काफी अच्छा अपना प्रोक्योरमेंट भी किया। 20 लाख टन के करीब प्रोक्योरमेंट एक अच्छा नंबर है। सरकार ने 20% तेलों पे ड्यूटी लगाई, वो भी काफी अच्छा कदम है। लेकिन और छोटी छोटी चीजें अगर सरकार शायद करती, तो हो सकता है कि सोयाबीन का हम ये लेवल नहीं देख पाते नीचे का। जिसमें एक था जो हमारा DOC के एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव से जुड़ा हुआ मामला। एक जो दूसरी DORB का एक्सपोर्ट जो सरकार ने बैन किया हुआ है, उसको बैन हटाने का मामला। चाहे और 2-3 छोटी छोटी चीजें, एक हमारा फ्यूचर्स पे जो बैन लगा हुआ है, इस तरह के कदम और अगर होते तो हो सकता है कि सोयाबीन समर्थन मूल्य के करीब होती। जी अजय जी, सोयाबीन की बुआई का समय भी अब कुछ महीने बाद आ ही जाएगा। यदि प्राइस इसी तरह MSP से नीचे बने रहे तो क्या किसान मक्का या अन्य फसलों की ओर रुख कर सकते हैं क्या? देखिए, देखने वाली बात यह होगी कि सोइंग के टाइम पे जून जुलाई भाव किस तरह के रहते हैं। अगर सोयाबीन के भाव काफी नीचे के लेवल पर रहे, सरकार ने अगर अपना ऑक्शन चालू रखा उस समय पे और सोयाबीन के दाम नीचे रहे, तो निश्चित तौर पे सोयाबीन की सोइंग इस साल अच्छी खासी सिग्निफिकेंट कम होने वाली है।
जो हमारी किसानों से अभी बात हो रही है, उस हिसाब से किसानों का रुझान दूसरी फसलों की ओर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर सोयाबीन के दाम कुछ यहाँ से रिकवरी दिखाया और कुछ अच्छे लेवल पे रहे 5,000 के आसपास, तो हो सकता है कि उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट कम ना हो। सोयाबीन की बोनी निश्चित तौर पे कम होनी है, लेकिन कितनी कम होनी है ये उस समय की प्राइजेस पे निर्धारित होने वाला है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर और है कि सरकार अपना समर्थन मूल्य आने वाले सीजन के लिए क्या निर्धारित करती है। तो जैसा कि हमको लग रहा है कि सरकार आने वाले साल में सोयाबीन का समर्थन मूल्य फिर से 5 से 7% बढ़ा के देने वाली है, तो फिर किसानों का मन बदल सकता है। तो अभी काफी अनिश्चितता है इस बारे में सोचने के लिए कि आने वाले सीजन में सोयाबीन की बोनी पर क्या इफेक्ट होगा। तो अजय जी, क्या जो सरकार के पास सोयाबीन है 20 लाख टन, एक बहुत बड़ी मात्रा है, उसकी बिकवाली सरकार को जून जुलाई में सोयाबीन की बुआई कंप्लीट होने के बाद बेचना चाहिए, या क्या कदम उठाना चाहिए कि प्राइस टूटे नहीं, मतलब? देखिए, काफी बड़ा होल्डिंग है 20 लाख टन। अभी हमने देखा सरकार ने सिर्फ 35-40 हजार टन सोयाबीन ऑक्शन किया, जी। और सोयाबीन की कीमतों में 2 से 3 रुपए किलो की मंदी आ गई थी। तो अगर सरकार कुछ इसको नियोजित तरीके से जून जुलाई में सोइंग के नंबर्स देखने के बाद थोड़ा थोड़ा, या एक नीति के तहत कि भाई हम हर महीने इतना बेचेंगे, हर स्टेट में इतना बेचेंगे, कोई एक निर्धारित फॉर्मेट से बेचेगी, तो हो सकता है कि बाजार मेंटेन करे और अपना सरकार को ज्यादा लॉस भी ना हो और सरकार अपना माल निकाल पाए। और कई चीजों में, कई जिन्सों में हमने देखा है कि सरकार इसको कैरी भी करती है। तो समय को देखते हुए सरकार को इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे कि आने वाली हमारी सोइंग अफेक्ट ना हो और किसान हतोत्साहित ना हो सोयाबीन से। जी, लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि देश तिलहन में आत्मनिर्भर हो, लेकिन सोयाबीन के दाम नीचे हैं ही, मूंगफली और सरसों के दाम भी कोई बहुत आकर्षक नहीं है, तो क्या किसानों की ही पूरी जिम्मेदारी कि वह ऑयल मिशन को सक्सेस करे? देखिए, जिम्मेदारी सबकी है, किसानों की भी है, सरकार की भी है। अब सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव तो ले रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो हो सकता है सरकार को कुछ इसमें एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़े। तो जैसे कि हमारा सबसे बेसिक जो काफी समय से इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले सीड्स को परमिट करना चाहिए, जीएम को परमिट करना चाहिए। बट चूंकि ये एक अलग विषय है और सरकार का नीतिगत मामला है, इस पे सोचना ये सरकार का काम है। और किसी तरह से सरकार इस तरह की अगर कोई अपनी पॉलिसी लाती है, और तेलों की ड्यूटी कुछ इस तरीके से निर्धारित होती है कि जो हमारे यहाँ की प्राइजेस और इंटरनेशनल प्राइजेस को कोरिलेट करके एक मैकेनिज्म बना दे, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा डाउनफॉल जो हमने ऑयल सीड में देखा है वो ना आए। जी। और अजय जी, मार्च 2025 तक की स्थिति देखें तो घरेलू सोयाबीन तेल की लागत 109 रुपए प्रति लीटर थी लगभग, जबकि जो इंपोर्टेड सोयाबीन ऑयल है उसकी लागत 125 रुपए प्रति लीटर थी। यानी घरेलू तेल और आयातित तेल में डिफरेंस 16 रुपए प्रति लीटर का था, यानी घरेलू तेल सस्ता था। हम खुद अपनी सोयाबीन का तेल पूरी तरह क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं फिर? देखिए, सोयाबीन में तेल की मात्रा 18% है, जी। इसलिए सोयाबीन के लिए इंपॉर्टेंट डीओसी का एक्सपोर्ट होना है। हालांकि पिछले सालों में, 2-5 सालों में हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी अच्छा है, बट फिर भी हम आज भी एक्सपोर्ट पे निर्भर हैं सोयाबीन के लिए। क्योंकि हमारी क्रॉप का करीब करीब 20% हम एक्सपोर्ट अभी भी करते हैं, और अगर हमारा एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा तो अपने आप क्रशिंग हमारे यहाँ पूरा होगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन में डीडीजीएस का इशू ऐसा है, जो आप साल भर से सारी चैनलों में हम देख रहे हैं, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नीतिगत निर्णय सरकार को इस पे लेना पड़ेंगे। इसकी मात्रात्मक निश्चितता करना पड़ेगी, जिससे कि हमारी दूसरी क्रॉप्स पे अफेक्ट ना आए। निश्चित तौर पे सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वैकल्पिक ईंधन के लिए जो हम चीज बना रहे हैं, उसके कारण हमारे रेगुलर प्रोटीन सोर्सेस काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
जी, लेकिन अजय जी, जब सोया मिल के निर्यात काफी पिछड़ा है, सोया मिल के निर्यात की बात होती है, लेकिन जब हम सोयाबीन पैदा करेंगे तो मिल का भी सवाल खड़ा होगा। तो इसे खपाने के लिए क्या कदम उठने चाहिए? क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सोयाबीन पैदा हो गया और हमारा मिल बिक नहीं रहा तो हम उसकी क्रशिंग करके तेल भी न निकालें। तब तो फिर सोयाबीन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो सकता है आने वाले सालों में बहुत बड़ा हो जाए और वो एक बड़ी समस्या भी बन जाए, या उसमें हो सकता है तेल की मात्रा ही कम रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि डीओसी का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। डीओसी का एक्सपोर्ट आज हम आधे सीजन पे खड़े हैं और करीब करीब 10 लाख टन डीओसी का हमारा एक्सपोर्ट करीब करीब हो चुका है। और ऐसा अनुमान है कि अगर प्राइसेस इस लेवल तक रहे तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट हमारा 20 लाख टन के आसपास भी पहुंच जाए। हो सकता है कि लास्ट ईयर जितना ना हो, लेकिन फिर भी काफी सिग्निफिकेंट है। 18 से 20 लाख टन अगर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो कोई छोटा नंबर नहीं है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हमारा ठीक है, जो बढ़ना चाहिए 5-7% हर साल, वो ना बढ़ रहा है डीडीजीएस के कारण। लेकिन जितना एक्चुअल कंजम्पशन है, वो एक्चुअल कंजम्पशन भी अगर हम कर पाते हैं तो ये चीजें प्राइजेस से निर्धारित हो रही है। अगर हमारी कीमतें 4500 या उसके ऊपर रहती है तो हो सकता है कि हम हमारी सब चीजें सुचारू और सुरक्षित चलती रहे। जी, अजय जी, अंतिम सवाल है कि सोयाबीन की बुआई आपने जैसा बताया और सभी जानते भी हैं कि जून जुलाई के आसपास ही शुरू हो पाती है, जब मानसून की पहली अच्छी बारिश हो जाती है तब। तो उस समय तक की अगर हम बात करें, अभी अप्रैल से लेके तब तक यानी जून तक, तो सोयाबीन के दाम किस प्राइस रेंज में रह सकते हैं, या प्राइस में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आज हम सोयाबीन 4600 से 4700 रुपये प्लांट डिलीवरी का रेट है। और प्राइजेस पे बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करना इसलिए संभव नहीं है कि होल्डिंग सबसे बड़ी गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट कल उठा के टेंडर फिर से देने लगेगी तो सोयाबीन में 2-3 रुपए किलो की मंदी आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और सरकार ने अपने टेंडर को हो सकता है जून जुलाई तक अगर आगे बढ़ा दिया तो जी, सोयाबीन में यहाँ से 1-2 रुपए किलो की तेजी भी आ सकती है। और बेहतर यही है कि ये जो प्राइस लेवल हमने देखे हैं नीचे के, उसके बाद आज हम जिस प्राइस लेवल पे खड़े हैं, एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। तो थोड़ा थोड़ा स्टॉकिस्टों को अपना माल निश्चित तौर पे 10-20%, 25% अपने कैलकुलेशन लगा के हल्का करना चाहिए। क्योंकि सरकार आखिरकार 20 लाख टन माल सरकार के पास है और वो उनको सेल करना है। तो आज नहीं तो कल, 15 दिन बाद, महीने भर बाद सरकार जब भी सेल करने आएगी, जब हो सकता है 2-3 रुपए किलो की इसमें मंदी आ जाए। जी, अजय जी, हम पूरी तरह आपका। से सरकार पर निर्भर है। जी, हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि सरकार बुआई कंप्लीट होने के बाद सोयाबीन को बेचती है जो इसके पास है, या पहले निर्णय लेती है। ये तो खैर सरकार को ही देखना होगा कि किस तरह से वो निर्णय लेती है, और कि पूरी इंडस्ट्री पे उसका क्या इफेक्ट होगा, वो तो आने वाले वक्त में हमें पता लगेगा। अजय जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। जी, धन्यवाद।